दूसरे, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दूसरे पे आरोप लगाते हो कि दूसरी पार्टियां जातिवादी हैं, जातिवाद करती हैं, और आपके यहाँ तो पता नहीं कितना किस हद तक आप जाएंगे। पोस्टिंग में जातिवाद हो रहा है, दूसरे को कहा जा रहा है भाई ये आप अच्छे हैं, आप जातिवादी नहीं हैं, अब सब चीज़ अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, तो चीज़ दिखनी चाहिए। तो कहीं वो सब चीज़ का उल्टा है। इस नाते आप करते रहिए, मीडिया नहीं बोलती है, जो आपकी मीडिया बिकी हुई है नहीं बोलती है, तो जो मनमानी वो करते रहिए। उल्टा, जस्ट उल्टा, सबसे ज़्यादा जातिवाद, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सारी चीज़ें। पुलिस बल में आने के बाद वर्दी पहन लिया तो वर्दी का रंग एक है, वहाँ कोई जाति नहीं है, सब बराबर, सब एक ही जात की, पुलिस ही एक जाति है। लेकिन उसको भी अगर जातिगत आधार पर बांटा जाएगा और लोगों की इस तरह की ड्यूटी लगाया जाएगा तो इससे फोर्स में गलत संदेश जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और मेरे साथ हैं एक्स डीआईजी डीके चौधरी जी। राष्ट्रपति से वीरता पदक तक मिल चुका है, पूर्व नौकरशाह हैं, और इनके साथ हम फिलहाल क्यों हैं, इसलिए कि एक लिस्ट जारी हो रही है मैनपुरी चुनाव में, चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए अफसरों की, और उस लिस्ट पर जातिवादी लिस्ट होने का आरोप लग रहा है। चुनाव में किस तरीके से अफसरों की तैनाती, अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती जाति देख के की जा रही है, इस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब जो है एक जिम्मेदार अधिकारी ने यह कह दिया है कि भाई ये लिस्ट ही फर्जी है। लेकिन हमारे साथ डीआईजी साहब हैं, ये उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या पहले भी इस तरीके से जातिवाद होता था नौकरशाहों की नियुक्ति में, चुनाव वगैरह में। देखिए, इस तरह की कोई लिस्ट, वो जो वायरल हो रही लिस्ट एटा के पुलिस कर्मचारियों की है जिनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई है मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के लिए जी। वो जो लिस्ट वायरल हो रही है, अब उसकी सत्यता तो नहीं पता है कि क्या सही है, लेकिन अगर सही नहीं है तो इतने पीएनओ नंबर कहाँ से आ जाए। उस लिस्ट की ये है कि उसमें कास्ट लिखा कर्मचारियों को। पूर्व में हम लोगों ने भी नौकरी की है, तमाम चुनाव कराए हैं, कर्मचारियों के नाम जाते हैं, पीएनओ नंबर जाते हैं। जब पीएनओ नंबर नहीं था तो उनके दूसरे नंबर जाते थे, ज़िले के नंबर जाते थे, उनका निवास जनपद जाता था, और ये विवरण जाता था, और लिस्ट चली जाती थी, उसके साथ टीम चली जाती थी, उसी से ड्यूटी लिस्ट पहले जाती थी, बाद में कर्मचारी पहुंच जाते तो उनकी ड्यूटी लग जाती थी। लेकिन जातिगत आधार पे उस जो वायरल हो रही लिस्ट, अब उसमें तो हमने देखा कि ये विशेषकर कुर्मी और यादव का तो कोई 350 की लिस्ट एटा जनपद की है जो वहाँ ड्यूटी लगी है, उसमें कोई नहीं है। तो ये अगर लिस्ट सही है तो ये बहुत गंभीर विषय है कि आप पुलिस बल में आने के बाद वर्दी पहन ली, वर्दी का रंग एक है, वहाँ कोई जाति नहीं है, बराबर, सब एक ही जात की, पुलिस ही एक जाति है। लेकिन उसको भी अगर जातिगत आधार पर बांटा जाएगा और लोगों की इस तरह की ड्यूटी लगाया जाएगा तो इससे फोर्स में गलत संदेश जाएगा और पब्लिक में भी गलत संदेश जाएगा। ये पब्लिक जनता थाने पे या कहीं मिलने जाती है तो एसओ से मिलने जाती है, नहीं कि कोई यादव दरोगा इस नाते ठाकुर दरोगा से मिलने जा रहा है। वो तो प्रभारी इंस्पेक्टर से मिलने जाती है अपने फरियाद करने। तो इससे गलत संदेश जाएगा और पुलिस बल में गलत संदेश जाएगा, उनमें एक तबके में कुंठा व्याप्त होगी, और दूसरा उनको अगर किसी को आप उपेक्षित करेंगे तो उसमें निश्चित है उसकी प्रतिक्रिया भी होगी और उसका जो दुष्प्रभाव पब्लिक को, आम जनता को, उसको भोगना पड़ेगा। एक चीज़ जो कह रहे हैं अफसर कि लिस्ट ही फर्जी है, तो उस पर क्या? अब लिस्ट पर अगर फर्जी है तो इसकी जांच होनी चाहिए और वहाँ के प्रशासन को, इसको पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में खंडन करना चाहिए कि चीज़ें जो वायरल हो रही हैं गलत है। और उसमें है कि इतने पीएनओ नंबर कहाँ से आए, अगर वायरल हुआ तो उसके स्रोत का पता लगाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि अगर इस तरह की बात है। लेकिन इतना पीएनओ नंबर से तो बड़ा संदेहजनक लगता है कि कैसे फर्जी है, कैसे पीएनओ नंबर इतने इकट्ठा हुए, इतने पीएनओ नंबर नोट कर लिए और इतने नाम, 350 के लगभग लिस्ट है।
तो ये चीज़ तो संदेहजनक, अगर फर्जी है तो बयान दें लोग। अभी जो है गोला में उपचुनाव था, वहां भी जितने यादव अफसर थे, बाकायदा यादव अफसरों को वायरल हुआ खूब, और खूब चर्चा में भी रहा ये मामला। यादव अफसरों को जबरदस्ती छुट्टी पे भेज दिया गया चुनाव के पहले। क्या आपने इतने सालों तक पुलिस में अपनी सेवा दी है, आप एक अच्छे अधिकारी रहे, आपको पदक मिला, क्या आपने अपनी जो नौकरी थी, अपनी नौकरी के समय में ये देखा है कि इस तरीके का जातिवाद पहले भी रहा हो चुनाव के समय, कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, इस तरह का चुनाव में देखिए, चुनाव का मूल आधार होता है चुनाव का कि अति संवेदनशील मतदान केंद्र, संवेदनशील मतदान केंद्र, साधारण मतदान केंद्र, उस अनुसार फोर्स की ड्यूटी लगती है। कहीं फोर्स में ये नहीं देखा जाता है कि किस बूथ पे किस जात का या किस उसका आदमी लगना है। अब पहले संवेदनशील पे अब तो CPMF लगती है, पैरामिलिट्री फोर्स लगती है, PSC लगती है और साधारण पुलिस लगती है। तो कहीं इस तरह का नहीं होता था कि जातिगत आधार पे कोई लिस्ट बनाई जाए, इस तरह की बूथ पे कोई ड्यूटी लगाई जाए। ये गंभीर विषय है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, कहाँ से लिस्ट मिली है, कहाँ से वायरल हो रहा है। गोला में इस तरह की शिकायत हुई, कुछ अधिकारियों को छुट्टी भेज दिया गया। तो इस तरह की पहले कोई इस तरह का तो हमने कभी, 33 साल हमने भी नौकरी किया, तमाम चुनाव हमने भी कराया, पंचायत चुनाव से लोकसभा चुनाव, कहीं इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। ये आरोप दूसरे, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दूसरे पे आरोप लगाते हो कि दूसरी पार्टियां जातिवादी हैं, जातिवाद करती हैं, और आपके यहाँ तो पता नहीं कितना किस हद तक आप जाएंगे कि जातिवाद का आधार पर नॉट फाउंड सुटेबल तमाम चीज़ वायरल हो रही। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं सब एक ही जात का। अभी रेंज अफसर का, फॉरेस्ट के रेंज अफसर की एक लिस्ट वायरल हुई है, उसमें 15 में OBC का एक कैंडिडेट है, नॉट फाउंड सुटेबल लिख दीजिए। अब आदमी नहीं मिल रहे हैं आपको कि बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का उपयुक्त तो कोई अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। और पहले जो चयन हो गए तो कितनी खराब व्यवस्था उन्होंने कर दिया, किस आधार पे आप नॉट फाउंड सुटेबल एक नई कैटेगरी आपने जारी कर दिया। ये तो बहुत गलत हो रहा है। और एक मतलब इससे यह है कि जैसे एक धर्म के आधार पे किसी को तिरस्कृत किया जा रहा है, वैसे अब जातिगत आधार पे शुरू हो गया है। मतलब आप ये कहा जा सकता है कि जातिवाद चरम पे है अभी? हाँ, जातिवाद हर जगह, जितनी चीज़ें वायरल हो रही हैं, जहाँ नियुक्तियाँ वायरल हो रही हैं, सब में दिखता है, साफ साफ झलक आती है कि जातिवाद हो रहा है, पोस्टिंग में जातिवाद हो रहा है। दूसरे को कहा जा रहा है भाई ये आप अच्छे हैं, आप जातिवादी नहीं हैं, अब सब चीज़ अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, तो चीज़ दिखनी चाहिए। तो कहीं वो सब चीज़ का उल्टा है। इस नाते आप करते रहिए, मीडिया नहीं बोलती है, जो आपकी मीडिया बिकी हुई है नहीं बोलती है, तो जो मनमानी वो करते रहिए। तमाम जिलों में देखा जा रहा है कि ये एक आरोप और लगता है, इस बारे में हम आपसे इसलिए जानना चाहेंगे कि आपको इन चीज़ों की समझ ज़्यादा होगी। बड़ा आरोप लगता है कि आजकल तमाम जिलों में पुलिस अधिकारी जितने नियुक्त किए जा रहे हैं, बड़े अफसर जो भी हों, पुलिस अधिकारी छोड़ दीजिए, DM तक की पोस्टिंग तक में ये बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि जाति विशेष को एकदम से बायकॉट करो। हाँ, ये तो किया जा रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें हम सही हैं, हम जातिवाद नहीं करेंगे, तो दूसरी पार्टियां जातिवाद करती थी, दूसरी भ्रष्ट थी, हम ईमानदार हैं, तो दिखना तो चाहिए। उल्टा, जस्ट उल्टा, सबसे ज़्यादा जातिवाद, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सारी चीज़ें। और इसको हम लोग जो है आंखों से देख के भी कुछ कह नहीं पा रहे। अब मजबूरी है, जनरल पब्लिक जो आम जनता है, किसी को सब मीडिया है कि टीवी देखती है, तो टीवी से तो उनको वही परोसा जाता है, जो ये कहते हैं टीवी वही बोलता है, तो उनके बाद जो ये जो है हमारे साथ चौधरी साहब थे। हमने इनसे जिस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की वो पूरा मुद्दा हमने आपको पहले ही समझाया, और इनकी कही गई बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि ये कभी सिस्टम में रह चुके हैं, तमाम सरकारों के तमाम सरकारों के नीचे काम किया, तमाम ऐसे वक्त में काम किया कि जब एकदम चरम जातिवाद होने का आरोप लगता था। यहां तक कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यादव आयोग तक कहा गया, ठीक वही वक्त है। तो उस वक्त में इन्होंने काम किया है जिस वक्त इनको सब कुछ साफ साफ दिख रहा था,
और उसके और पहले के वक्त में, खैर वो तो बहुत बाद का वक्त कह दिया मैंने, तो इनसे समझना जरूरी था कि ये जो आज वाला जातिवाद है ये ज्यादा खतरनाक है या जो पहले वाला दिखा रहे थे टीवी चैनल वो सही में उतना खतरनाक जातिवाद था, क्या था भी, उस सब का जवाब इन्होंने दिया है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।